21 दिसंबर में जो 21 सूत्री मांगे हैं उन्हीं को लेकर ये भूख हड़ताल है और उन्हीं सरकार की तानाशाही और प्रशासन की तानाशाही के विरुद्ध ये सांकेतिक भूख हड़ताल है, जो सरकार को संदेश देना है कि हम आपके लाठी डंडों से या आपके दबाव से डरने वाले नहीं हैं। हम हमारी 21 सूत्री मांगों के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि इनको पूरा करा के ही उठेंगे। परमिशन को लेकर कुछ इश्यू हो रहा था, परमिशन हो गई है? हाँ, अभी तो मौखिक रूप से हमने ग्राउंड दिया है नेहरू स्टेडियम, परमिशन भी शाम सुबह में हाथ में दे देंगे। आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और प्रशासन की तरफ से आपके स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करने की भी टीमें वगैरह नहीं, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई नहीं। हमने जब से भूख हड़ताल पे हैं तभी से हमने सूचना दे दी थी प्रशासन को, पर उनकी तरफ से न तो कोई टीम आई है। हमारे जो खुद यहाँ राजेंद्र जी शर्मा है डॉक्टर, वही खुद रोज आके चेकअप कर रहे हैं हमारे संगठन के। प्रशासन की तरफ से कहना है कि वो उनके निजी मतलब ऑफिस में बैठ के भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। भूख हड़ताल तो हमने वहाँ से शुरुआत करी। आज हम रोड पे या बैठ के तो नहीं कर सकते। अब 21 तारीख तक ये भूख हड़ताल है और उसके बाद यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो वहाँ से भी आगे चलेगी। प्रशासन की तो जवाबदारी है ना, उनको चेक तो करना चाहिए कि भूख हड़ताल पे व्यक्ति है कि नहीं। यदि हमने भूख हड़ताल की घोषणा करी है तो प्रशासन को इतनी तकलीफ नहीं आना चाहिए। हमारे ऑफिस पे आने से उनकी कोई रोका टोकी नहीं है, नहीं उनको यहाँ जांच करने से कोई तकलीफ नहीं। यदि वो आके जांच करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि हम घर पे बैठ के भी सही में भूख हड़ताल पे हैं कि नहीं। आंदोलन को लेकर जो आपने रूपरेखा बनाई है उसका कुछ बताया आप थोड़ा बहुत? हाँ, 21 दिसंबर को सभी जिलों से सभी समाज के लोग आ रहे हैं और आपके मीडिया माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम सर्व समाज की बात कर रहे हैं, सर्व समाज की मांगे हैं, तो सर्व समाज से आह्वान करेंगे कि आपकी उपस्थिति हमको मजबूती देगी और आगे लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी कि हाँ, हमको आगे लड़ना है। आपकी क्या अनुमान है कि क्या तक संख्या में पब्लिक पहुंच सकती है वहां तक? जितनी भी आएगी ऐतिहासिक होगी। अभी तक जितने भी करने से भोपाल से ज्यादा तत्वाधान में कार्यक्रम हुए हैं, हक और न्याय के लिए हुए हैं और सभी समाज के हक और न्याय के लिए हैं। तो भोपाल हम किसी से कंपैरिजन करने के लिए ना तो कार्यक्रम कर रहे हैं, नहीं हमारा उद्देश्य है हमारी मांगों को पूरा कराना। और जितने भी हमारी 21 सूत्री मांगों से सहमत है सभी पहुंचेंगे और वो इतिहास में दर्ज होगा। ये जनहितैषी मुद्दे हैं टोटल जी, इसमें जनहितैषी मुद्दे हैं और सभी लोगों के हक अधिकारों की लड़ाई। हम अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से सरकार अन्याय कर रही है उस अन्याय के विरुद्ध है। आपका ये आंदोलन सब राजनीति से प्रेरित? नहीं, ये राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये आम जनों से प्रेरित है। आम जनों की समस्याओं को हमने समझा और उसको उन मुद्दों में शामिल करा। आपकी आह्वान पे जो लोग वहां पहुंचेंगे, जी, शासन प्रशासन उन लोगों को बीच में रास्ते में रोकने का या वहां तक सभा स्थल तक नहीं पहुंचने देने का पूरा प्रयास करेगा, तो इसको लेकर वो उनका प्रयास करेंगे, हम हमारा प्रयास करेंगे कि सभी लोग वहां तक पहुंचे। अब उनका काम है, यदि लोकतांत्रिक आंदोलन को तोड़ना या उनकी तानाशाही को फिर लोगों के सामने ले जाना, तो हम भी यही चाहते हैं कि सरकार की और प्रशासन की जो तानाशाही है लोगों तक पहुंचे, आम जनों तक पहुंचे, ताकि वो निर्णय ले सके विधानसभा चुनाव। आपकी 21 मांगों में मुख्य रूप से कौन सी मांग है जिन पर आप डटे रहेंगे कि नहीं ये पूरी होगी तो ही हम? नहीं, हमारी सारी मांगे जो है वो प्रमुख है, आम जनों के हित की है। हम तो सरकार से आग्रह कर रहे हैं बार बार कि जो आपके दायरे में आती है उनको आप पूरा करिए, आप उनको समझिए, हमसे संवाद करिए। पर ना तो सरकार संवाद करना चाहती है ना उनको पूरा करना चाहती है। यदि वो बैठ के कोई भी रास्ता निकालेंगे वहां आकर और वो जितनी मांगों को पूरा कर सकते हैं उन पे हमारी सहमति बनेगी तो जरूर ये आंदोलन समाप्त होगा। आपने वहां पर किसको बुलाने के लिए मांग रखी है? मुख्यमंत्री वहां आएंगे, सरकार की तरफ कोई बड़ा नुमाइंदा? हमारे लिए तो कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो हमारी मांगों को पूरा करने में सक्षम हो, जिसके दायरे में आता हो कि हाँ ये मांगे पूरी कर सकता है, वो व्यक्ति आए। वो व्यक्ति नहीं आए जिसके हाथ में कुछ नहीं। हम तो चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति उनको पूरा कर सके वो आए और उनको पूरा करे। तो आप शासन से मांग कर रहे हैं या प्रशासन से मांग? हम दोनों से मांग कर रहे हैं, पर हमारी जो मांग है वो शासन से। प्रशासन खाली व्यवस्था देख सकता है या व्यवस्था जमा सकता है, पूरी नहीं कर सकता। हम शासन से ही मांग कर रहे हैं कि हमारी जो 21 सूत्री मांगे इनको समझा जाए और ये सर्वहितैषी मांगे, इससे उनका कोई नुकसान नहीं। ये जीवन सिंह जी को क्या अन्ना हजारे माना जाए? आगे चल के उनके पद चिन्हों पे चलेंगे? नहीं, उनने बहुत बड़े बड़े आंदोलन करे। हम तो किसी से हमारा कंपेयर नहीं करते। हम हमारी मांगों और शर्तों के लिए लड़ रहे हैं। किसी को भी कोई व्यक्ति मानने की आवश्यकता नहीं है। जीवन सिंह ही है और अपने सिद्धांतों के साथ, अपने मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ेगा। भोपाल आंदोलन जैसे अपना हुआ था, भोपाल आंदोलन के समय अपने जो मांगे रखी थी, सरकार ने हमारे साथ एक तरह से आपके साथ निचला परिवार के साथ छल किया था कि आधी मांगे उन्होंने स्वीकार करी, आधी के लिए समय दिया, लेकिन उसको समय पे पूरी नहीं करी। मान लो यही प्रोसेस अगर हरदा आंदोलन के समय भी अगर दोहराती सरकार, तो आगे आपकी क्या आंदोलन से पीछे हटने वाले थोड़ी ये होगा तो फिर से आंदोलन होगा। जिस प्रकार से 8 जनवरी में धोखा हुआ था तो क्या आज आंदोलन नहीं हो रहा है? वापस से आंदोलन होगा। और इस बार हम स्पष्ट रूप से पूरी तरीके से हमारी जो विजन है वो कंप्लीट है कि यदि सरकार हमारी बातों को मानती है, पूरा करती है और यदि वो बातें पूरी होती है तो हम उनके साथ है, नहीं होती है
तो जो भी निर्णय लेना होगा सामूहिक रूप से हम निर्णय लेंगे और उस निर्णय के रूप में आगे बढ़ेंगे। वह अभी तो फिलहाल जैसे 21 दिसंबर 1 दिवसीय आंदोलन है, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो लगातार जारी रहेगा ये? हाँ, आंदोलन कभी भी 1 दिन का या 5 दिन का नहीं होता। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहता है। इसको आंदोलन में हाँ 21 का आप कह रहे 21 तारीख को वहाँ है, तो हरदा में कितने रोज रहेंगे? ये उस दिन वहाँ शुरुआत है आंदोलन की। अभी तक जो तो हमारी यात्राएं थी जन क्रांति, वो हर शहर में पहुंची। वहां जाकर हमने सबको न्योता दिया, जागरूकता फैलाई। अब जो 21 दिसंबर है उस दिन से शुरुआत है। नहीं तो मैं हरदा का पूछ रहा हूँ, हरदा में कितने रोज रहेंगे? हरदा में उस दिन से आंदोलन शुरुआत है 21 तारीख से। अब जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वहीं रहेंगे। वहीं रहेंगे जी। हरदा ही रहेगा ये। अच्छा, इसमें यानी ये माना जाए कि हरदा इस आंदोलन का सूत्र है, यहाँ से आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। जी, ये जो 21 दिसंबर वाला आंदोलन है, 21 सूत्री मांगों को लेकर है, वो हरदा से ही शुरुआत है। आप जब मुख्यमंत्री से मिले थे उसके बाद वहां से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है आपको मिलने के लिए, किसी को बुलाया गया अभी तक? नहीं, अभी बीच में कोर कमेटी की जो वार्तालाप चल रही है, जिस प्रकार से उन्होंने मौखिक रूप से ग्राउंड दिया है आंदोलन करने के लिए, तो लगातार वार्ताएं चल रही है और वार्ताओं में यदि कोई निष्कर्ष निकलेगा तो हम बराबर उनका धन्यवाद देंगे। पर अभी वार्ताओं का दौर है, उसमें जो भी मिलना चाहे मिल सकते हैं हमारे कार्यकर्ताओं से। आज प्रशासन और हमारी जो बातचीत चल रही है उसमें उन्होंने हमें ग्राउंड उपलब्ध कराया है, तो हम प्रशासन का भी धन्यवाद देते हैं कि हाँ, कम से कम इस बात का धन्यवाद नहीं दे रहे कि आपने अच्छा कराया। लोकतांत्रिक मूल्यों में हमारे अधिकारों को, हमारी बातों को रखने के लिए आपने जगह दी है, इसलिए धन्यवाद है। आम चर्चा है कि जीवन सिंह शेरपुर जो है कि एक राजनीतिक पार्टी का इनके बेस खड़ा कर रहे हैं, तो आने वाले चुनाव के अंदर अपनी पार्टी खड़ी करेंगे। हम 11 सालों से आंदोलनरत हैं, 11 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर हम लड़ रहे हैं। तो 2 चुनाव निकल गए, तब तो हमने राजनीतिक दल इकट्ठा नहीं कराया, नहीं बनाया। यदि अब आवश्यकता लगेगी तो जो हमारे सबकी सहमति होगी उसके हिसाब से बनाएंगे भी सही। राजनीतिक बेस खड़ा करना होता तो 2018 के चुनाव निकले, उसके बाद ये 2023 के निकले। हम राजनीतिक बेस खड़ा कर सकते थे और उसको साकार भी कर सकते थे, पर ये सारी भ्रामक चीजें हैं, ऐसी फैलाई जाती है राजनीतिक दलों द्वारा, वो फैलती रहेगी। और जिन लोगों को हम पे विश्वास है वो हमारे साथ आएंगे, और जिनको विश्वास नहीं उनको हम विश्वास दिलाएंगे कि हमारी लड़ाई जो है ये 21 सूत्री मांगों की है। और इसके बाद भी सरकार नहीं सुनेगी तो राजनीतिक दल बनाना कोई गैर कानूनी काम नहीं है, ये तो संवैधानिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति दल बना के चुनाव लड़ सकता है, और हमें जरूरत पड़ी तो हम सबके सामने ही बोलेंगे कि हाँ, हम दल बना रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। हरदा आंदोलन में राजपूत समाज के साथ और कुछ किसी अन्य समाजों के लोग भी शामिल होंगे, तो कोई बड़े नाम उसमें है जो आने की संभावना है जिनकी? जितने भी लोग आ रहे हैं सब हमारे भाई है और सभी बड़े हैं अपने आप में। जो भी व्यक्ति 5 लोगों को लेकर आता है, मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति 5 लोगों को लेकर चल सकता है। तो जितने भी नाम है सब बड़े ही हैं, जितने भी लोग आएंगे सब अपने आप में जीवन सिंह से अच्छे लीडर है जो वहां लोगों को इकट्ठा करके लेके आएंगे। आपकी भूख हड़ताल का 5वां दिन है, तो आप अपने स्वास्थ्य की वजह से आपके स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन आया कुछ? हाँ, जो भूख हड़ताल में आमतौर पर जो चीजें होती है, जैसे वेट जो गिरना है तो थोड़ा बहुत वजन गिरा है, 5-1 किलो के आसपास वजन डाउन हुआ है 5 दिनों में, तो वो एक रूटीन प्रोसेस आप है। शुगर पेशेंट भी हैं, तो उसको लेकर आपको क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, शुगर अभी बढ़ती घटती रह रही है, पर जब मैं खाली पानी पे हूँ तो मेडिसिन जो लेता था वो नहीं ले रहा हूँ। स्वास्थ्य के पर लापरवाही नहीं कहलाएगी? नहीं, ये हमारे आंदोलनों के लिए जो भी हमसे बन सकता है वो करते हैं। जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने, आजाद भगत सिंह जी ने और कई ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने लंबे समय तक भूख हड़ताल करके भी तानाशाही सरकारों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ भूख हड़ताल करी थी और अपनी बातों को मनवाने के लिए अडिग रहे थे, वैसे ही हमारा प्रयास है। हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनको मानते हैं। तो हमारा भी यही प्रयास है कि जो आज की जो व्यवस्था है उसके विरुद्ध भी भूख हड़ताल करके हम अपनी बात को मनवा सकते हैं। हमें हिंसक होने की जरूरत नहीं, हमें लोकतांत्रिक तरीके से यदि लड़ाई लड़नी है तो उसमें भूख हड़ताल ही एक ऑप्शन है, जिस प्रकार से हम खुद को तकलीफ दे के सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं। हरदा में सिर्फ एमपी के ही इकट्ठे होंगे या पूरे भारत में? जहां से भी जो भी लोग हमारी विचारधारा से सहमत है सभी आए। नहीं, तो आपने आह्वान तो मध्य प्रदेश में ही किया है ना? नहीं, हमने आह्वान तो ये किया है कि जो भी व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म का हो और कहीं भी रहता हो, जो हमारी 21 सूत्री मांगों से सहमत है वो आए और इस आंदोलन का हिस्सा बने। ठीक, ओके, थैंक यू।